प्यारा भाई बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में हमने प्रश्नावली 3.3 के 5 सवाल कर लिए थे। आज हम उसी प्रश्नावली के सवाल नंबर 6 की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 5 में समानता ये है, जिस तरह से हमने सवाल नंबर 5 किया था उसी तरह से हम सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप, मान लिया ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, इसके आसन्न कोण, तो ये आसन्न कोण इसके क्या होंगे, ये और ये। इससे पहले वाले सवाल में हमें अनुपात दिया था, उसने अनुपात दिया था 3:2। अब हमें अनुपात ना देकर उसने ये कह दिया है कि दोनों आसन्न कोण समान है। ये कोण 40 है तो ये कोण भी कितना है 40, ये 50 तो ये भी 50, ये 10 तो ये भी 10। क्लियर। लेकिन हमें दिया नहीं है कि आसन्न कोण है कितना। अब दिया नहीं है, याद नहीं है, तो हम मानेंगे। तो PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। उसने हमें सवाल में कहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। माना समांतर चतुर्भुज के दो समान आसन्न कोण हैं उनको हमने मान लिया x, तो ये आसन्न कोण था और ये भी आसन्न कोण था, इसको हमने x माना, तो ये भी कितना होगा आपका x, क्योंकि आसन्न कोण उसने कहा समान है, तो ये x तो ये भी x। क्लियर। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण x है तो ये कोण भी कितना होगा आपका x। कारण है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये x तो ये भी x होगा, इसका भी कारण है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, मतलब इन चारों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे 360। पहला कोण था x, दूसरा था x, तीसरा था x और चौथा था x। तो x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 360, x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर हो गया आपका 4x, 4x बराबर 360, x बराबर ये 4 इसके बटे में चला गया, 4 से इसको काट दिया हमने तो ये कट गया हमारा 90 बार, x बराबर आ गया 90। तो आपका ये कोण आया 90, जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो अपने पास चारों कोण आ गए। डायरेक्ट मैंने लिख दिया समांतर चतुर्भुज PQRS का प्रत्येक समान कोण बराबर 90 डिग्री। ये था हमारा सवाल नंबर 6। हमारा सवाल नंबर 5 हमने किया था जिसमें हमें अनुपात दिया था, हमने अनुपात को माना था। अनुपात दे तो मानना है, समान कोण दे तो ये प्रक्रिया है। क्लियर। अगला सवाल आपको दिया है सवाल नंबर 7 कि संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है। आपको आकृति दी हुई है, ये एक आपका समांतर चतुर्भुज है। XYZ के कोणों के माप ज्ञात कीजिए। क्लियर। सबसे पहले मैंने लिया ये वाला कोण, तो देखो ये आपका बन रहा है रेखीय युग्म, क्योंकि एक ही रेखा पर एक ही बिंदु से निकलने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक रेखा थी, ये इसका एक बिंदु था, इससे दोनों कोण निकल रहे थे, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो a प्लस 70 बराबर 180, कारण है रेखिक युग्म कोण। क्लियर। कारण है रेखिक युग्म कोण। पक्षांतरण करने पर, क्योंकि तो है आपकी चर राशि, ये है आपकी अचर राशि, और जब भी चर और अचर के बीच में प्लस या माइनस आता है तो हम उसका करते हैं पक्षांतरण। a बराबर 180 था, सही 70 इधर आया, माइनस का हो गया, a बराबर 110 डिग्री। ये कोण आपका 110 आ गया। अब ये एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज भी कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हमें याद है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो आपका ये कोण 110 है तो ये कोण भी कितना होगा 110 डिग्री। तो आपका x बराबर a है। HOP एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब x किसके बराबर है, a के, और a का मान कितना है 110 डिग्री, तो x बराबर आ गया 110 डिग्री। क्लियर। फिर आपका HE समांतर OP, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी क्या होगी, समान और समांतर होगी। तो HE समांतर है किसके, OP के, HE समांतर है किसके, OP के। HE समांतर OP को HP तिर्यक रेखा काटती है, तो ये किस आकृति में बन रहा है आपका Z। ये आपका बन गया क्या Z, ये Z बन गया। इसका मतलब ये कोण 40 है तो ये कोण भी कितना होगा 40, y बराबर 40 डिग्री, कारण है एकांतर कोण। क्लियर। अब लेंगे हम त्रिभुज HOP में, HOP त्रिभुज HOP में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो y प्लस Z प्लस A बराबर 180। y का मान हमारे पास 40 था, रख दिया, z का मान था ही नहीं,
फिर रखा प्लस ए का मान था 110 रख दिया बराबर 180। जेड ऐसा कैसे ही 40 और 110 दोनों जुड़ गए तो आपके पास आ गए 150 बराबर 180। यह है चर, यह है अचर, इसलिए कर देंगे पक्षांतरण। तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का जेड बराबर आ गया 30 डिग्री। आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना था, एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया, जेड का मान आ गया। इसके लिए हमें ये मान भी ज्ञात करना पड़ा, इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ये था आपका सवाल नंबर 7। अब सवाल नंबर 8 जो परीक्षा में आता है और हमेशा से आता रहा है और हो सकता है आगे भी आए, इसी तरह का सवाल आपसे परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है। तो सवाल नंबर 8 जो हमको दिया हुआ है कि निम्न आकृतियाँ गंश और अंश GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। अब बात ये आती है कि जब ये सवाल आता है तो हमें ये याद रखना है कि गुणधर्म कौन सा लगाना है। अगर आपको कोणों का गुणधर्म कहे तो कोणों का गुणधर्म लगाना है, अगर आपको भुजाओं का गुणधर्म कहे तो आपको भुजाओं का गुणधर्म लगाना है। अब हमें यहाँ पर भुजाएं दी हुई है, क्या दी हुई है, भुजाएं दी हुई है, इसलिए हम भुजाओं का गुणधर्म लगाएंगे कि GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। GUNS एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होगी। कारण है क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब GU, इसकी भुजा GU किसके बराबर होगी, SN के बराबर। GU बराबर SN। क्लियर। आपका GU का मान क्या था 3y - 1, GU की जगह GU का मान रख दिया। SN का मान क्या था 26 रख दिया। ये चर राशि अचर राशि दोनों के बीच में है माइनस, अगर प्लस होता तो भी पक्षांतरण करते और माइनस है तो भी पक्षांतरण करेंगे। तो ये माइनस की संख्या इधर आई तो प्लस की हो गई। 3y बराबर 27, y बराबर 27/3 बराबर 9। ये तो हुई आमने सामने की भुजा की बात। क्लियर। अब इन भुजाओं की बात क्योंकि ये भी बराबर होगी तो GS बराबर UN, GS बराबर UN। GS का मान है 3x, UN का मान है 18, तो x बराबर 18/3, x बराबर कितना आ गया 6। ये आ गया आपका x और y का मान। क्लियर। अगला सवाल है वापिस, ये एक समांतर चतुर्भुज है RUNS। जैसे यहाँ भुजाएं दी थी, यहाँ हमें विकर्ण दिया है, यहाँ भुजाएं दी थी, यहाँ हमें विकर्ण दिया है। तो जहाँ अब विकर्ण का गुणधर्म लगाएंगे, अगर भुजाएं कहे तो भुजाओं का गुणधर्म, विकर्ण कहे तो विकर्ण का गुणधर्म और कोण कहे तो कोण का गुणधर्म। तीनों चीज़ें याद हैं हमको। तो हम विकर्ण की तरफ चलते हैं कि RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। अगर समचतुर्भुज होगा तो लंब समद्विभाजित करेंगे। समांतर चतुर्भुज है इसलिए समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटेंगे। जैसे ये विकर्ण एक, ये दो, एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं, यहाँ आपको बिंदु नहीं दिया है, मैंने यहाँ पर बिंदु लिख दिया O, ताकि हमको सवाल करने में क्या हो, आसानी। तो इसका ये वाला भाग मतलब OR, इसका ये वाला भाग OR तो किसके बराबर होगा, ON के, और इसका ये वाला भाग OU किसके बराबर होगा, OS के। तो OU बराबर OS, OU बराबर OS। OU का मान क्या था y + 7 और OS का मान 20। 7 इधर आया माइनस का हो गया, y बराबर 13 आ गया। इस तरह से ये इसके बराबर था। उसी तरह से ON बराबर क्या होगा OR, ON का मान था x + y बराबर 16, x + y की जगह y का मान रख दिया 13 बराबर 16। ये इधर आया क्या हो गया माइनस का, x बराबर आ गया आपके पास 3। क्लियर। जो पूछे, मैंने कहा था आपको जब प्रश्नावली हम स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले मैंने आपको कहा था कि अगर हमें गुणधर्म याद है तो जो हमारी प्रश्नावली है वो आसानी से होगी, और अगर हमें गुणधर्म याद नहीं है तो हमारी प्रश्नावली जो है वो आसानी से नहीं होगी। तो आप इन सवालों को करके देखिए, समझिए, कोई समस्या आती है तो पूछिए, उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है। तो आप इन सवालों को करके देखिए। आज अपनों ने सवाल नंबर 6, 7 और 8 आपका पूर्ण किया है। अब आपके 3 सवाल और बचते हैं, सवाल नंबर 9, 10 और 11 जो अपन अगली क्लास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इन सवालों को करके देखिए, समझिए। फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।